नमस्कार। आज हम एक बार फिर से बहुपद को पढ़ेंगे। लास्ट दो वीडियो में हमने बहुपद के 2.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी और उसके बाद 2.2 का पहला सवाल हमने पढ़ लिया था। अब ये है एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड वाला सवाल। ठीक है, देखिए जो बहुपद है, बहुपद में से ये जो एक्सरसाइज 2.1 का वो ग्राफ वाला सवाल था, या जो इसका 2.2 का पहला वाला सवाल था और ये दूसरा वाला सवाल, ये लगभग एग्जाम में आते हैं। और ये जो मैंने दो आपको लिए हैं मतलब सवाल सॉल्व करने के लिए, उन्हें बार बार पूछा गया है। आप पिछले पेपर्स में देख सकते हैं कि ये सवाल आए हुए हैं, तो आप इनका अच्छे से समझ लें इनको और बार बार इनका रिवीजन करें तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमने वो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि बहुपद का योग क्या होता है और बहुपद के शून्यांक जो हैं उनका योग क्या होता है और उनका गुणनफल क्या होता है, और उसको ए और बी के रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं वो इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, जबकि इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल। यानी ये जो पहली राशि दी है ये है योग और दूसरी राशि जो दी है वो है गुणनफल। लिखते हैं, माना कि हमने क्या मान लिया कि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं। हमने क्या मान लिया कि बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो इनका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है 1/4 के बराबर। ठीक है, उसके बाद गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, इसको मान लीजिए हम समीकरण 1 मान लें और इसको मान लें समीकरण 2। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर। ये हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, आप लोगों को समझाया था। आशा है आपको समझ में आया होगा वो। तो अल्फा प्लस बीटा काय के बराबर होता है, -b/a के। तो -b/a क्या है, 1/4। अब हम इनकी तुलना कर देंगे, इन पदों की तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर। अब जब हमने तुलना की तो -b बराबर हो गया 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस कहाँ, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि चर राशि में तो माइनस प्लस लगेगा नहीं, माइनस प्लस लगता है अचर राशि में। ठीक है, तो b बराबर क्या हो गया, -1, और a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया 4। ये सीधा सीधा हमने तुलना कर दी। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a बराबर -1, यानी c/a बराबर हो जाएगा -1। अब देखिए जब हमने अल्फा प्लस बीटा लिया था तो हम इसमें a का मान निकाल चुके हैं। ए का मान कितना है,
4। अब यहाँ पर अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो ये फिर गलत हो जाएगा। उस वाले समीकरण में हमारा ए का मान 4 निकला, इस वाली समीकरण के हिसाब से ए का मान 1 आना चाहिए। तो ये चीज गलत है। एक ही चर राशि का दो जगह अलग अलग मान एक ही सवाल में तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा ऊपर नीचे करने पर किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, C/A बराबर -1/1 इंटू 4/4, यानी C/A बराबर हो जाएगा -4/4। अब हम फिर से तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो C बराबर आ गया -4 और A बराबर आ गया 4, यानी अब हमें सारे मान मिल गए। C का मान -4 है, A का मान 4 है और B का मान है -1। अब हमारा मानक बहुपद क्या था, मानक बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a b c का मान रखने पर हमने क्या किया, इसमें a b c का मान रख दिया। ठीक है, तो अब इसका a b c का मान रखने पर क्या आ गया, 4 इंटू x²। b का मान कितना था हमारा, b का मान था -1, 1 नहीं था, -1 था b का मान। ये हो गया -1 इंटू x और c का मान है -4। तो क्या हो जाएगा, 4x² -x -4 बराबर 0। ये हमें बहुपद प्राप्त हो गई। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप बार बार करके देखेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल हमारा था जिसमें मान लिया, फिर से वही मानेंगे, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। क्या मान लिया, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है वहां पर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी हमने, तो क्या हो जाएगा, -b/a बराबर 0। अब देखिए 0 के नीचे भी 1 होता है, क्योंकि 0 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हम 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। अब हम फिर से तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना की हमने तो -b बराबर 0, यानी कि b बराबर क्या हो गया 0 और a बराबर आ गया 1। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या था, √5। अल्फा इंटू बीटा क्या था, √5। अल्फा इंटू बीटा की वो क्या होती है वैल्यू, c/a बराबर √5। इसके नीचे भी हम 1 मान लें। तो यहाँ पे किसी का गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये a की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है। और फिर से लिखेंगे, तुलना करने पर जब हमने इसकी तुलना की तो c का मान आ गया √5 और a का मान आ गया 1, b का मान हम निकाल चुके हैं 0। तो मानक बहुपद, हमारा मानक बहुपद क्या था, मानक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a b c का मान रखने पर। ABC का मान रख दिया तो क्या हो गया, A का मान कितना है 1 इंटू x² हो गया, B का मान है 0 इंटू x हो गया और C का मान है √5। तो ये बहुपद क्या हो गया, x² प्लस √5 बराबर 0।
ये हमें बहुपद प्राप्त हो गया। आशा है आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार इसको प्ले करें और इन सवालों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी सवाल हैं। थोड़ा सा इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा, कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि अल्फा मान लेंगे 0 और बीटा मान लेंगे √5। ये आपने माना और आपका सवाल गलत हो गया। ये जो 0 वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और √5 है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, है ना। ये आपको योग दिया है और ये आपको दिया है गुणनफल। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इनको 2 शून्यांक मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, और फिर सवाल पूरा गलत उनका हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है आपको कि ये जो हमें वैल्यू दी है वो अल्फा प्लस बीटा की दी है और अल्फा इंटू बीटा की दी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन वीडियो को बार बार देखिए, मेरे इस वीडियो को, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।